आप हमेशा फंसते ही फंसते हो। जैसे सपोज करो आपको हाँ या ना में ही आंसर देना है, हाँ या ना भरना है। इसमें लिख रहा है, चलिए भरो भाई, विधि भरेगी। क्या लिख रहा है इसमें बताओ, हाँ या ना भरना है नहीं? चलो भाई भरो। क्या आना चाहिए? कोई भरेगा, अक्षरा भरेगी? नहीं फ्री है, हाँ या ना कुछ भी। अच्छा एक और, चलो हाँ भरना है या ना भरना है। मेरा कोई इलाज नहीं है। हाँ भाई, कौन भरेगा इसे? देव भरेगा? कोई भरेगा इसे? ठीक। अच्छा एक और, हाँ या ना में से। निकिता दोनों में हाँ? अच्छा हाँ। अच्छा एक और, हाँ या ना भरना है नहीं? हाँ या ना में। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ नहीं, उसमें हाँ या ना से जवाब देना है। क्या तुमने मंदिर से चप्पल चुराना छोड़ दिया है? क्या मंदिर से चप्पल चुराना छोड़ दिया है? हाँ या ना? ये है देव का कॉन्फिडेंस। हाँ, अवनी गिल्ले, अवनी गिल्ले। अर्ज कह रहा है अवनी गिल्ले, अवनी गिल्ले। रात को। अच्छा हाँ, पहले ही छोड़ दिया अवनी गिल्ले गेम ये वाला। क्योंकि इसमें दोनों तरफ से अपनी एहतसी हो रही है। ओके चलिए, चलिए बेटा, आप सबको बेटा मैं पहले तो बेटा दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप लोग अपना मेरा साथ दे रहे हो। सुबह शाम मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, नहीं सुबह क्लास, शाम को। ये तो डॉक्टर की तरह क्लास हो गई कि सुबह दोपहर शाम। वो तो अच्छा, वो तो अच्छा है, सुबह दोपहर शाम नहीं है, दोपहर नहीं है, सुबह शाम चल रही है डोज। यदि बीमारी ज्यादा होती तो सुबह दोपहर शाम दवाई की डोज बढ़ानी पड़ती। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आज भी आसान है, बहुत आसान क्लास चलेगी, तभी तो लंबी लंबी खिंच पा रही है। तो हमने देखिए, किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख लिया। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। ए कैसे निकालते हैं, वी को डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। लेकिन ये हमेशा यही निकलेगा, कुछ भी मान लेना, एक्स साइन कॉस कुछ भी, ए यही आएगा। आया था ना? ये एसएचएम की फिर मोहर बना दी, जिसपे ये मोहर लग रही है वो एसएचएम की। जैसे आप पैराबोला की इक्वेशन देख के पहचान जाते हो कि ये पैराबोला है, ऐसे इसे देख के पहचान जाओगे कि ये ए है, वो मतलब एसएचएम है। फोर्स माइनस के एक्स, याद है ना, के की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर होती थी। ये चीजें हम पढ़ लिए। आज हम जो पढ़ेंगे, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, और जब ये दोनों निकल जाएंगे तो सिस्टम की टोटल एनर्जी, सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ये निकालेंगे। तो चलिए, बहुत आसान क्लास रहने वाली है। तो हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, परफॉर्मिंग एसएचएम। और सीधे सीधे आंख बंद करके हाफ के एक्स स्क्वायर, खत्म। अरे याद करो, स्प्रिंग से मैं आपको समझा रहा हूं, जब हम स्प्रिंग को खींच के छोड़ देते हैं तो याद करो, थोड़ा फ्लैशबैक में आओ, वर्क एनर्जी पावर। जब स्प्रिंग को खींचते थे तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हो जाती थी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला चिपका दिया है यहाँ पे। यदि इसका प्रूफ देखना है, हालांकि नोट्स में मैंने प्रूफ दे दिया है, लेकिन आपके आप चाहते हो कि मैं करके बताऊं, तो जाओ ना, वर्क एनर्जी पावर वाला है, बिल्कुल उसको देखिएगा। टू कॉपी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो कितना आसान हो गया, लो एक लाइन में तो पोटेंशियल एनर्जी निपटी। जो पार्टिकल एसएचएम करता है, अच्छा थोड़ा सा काम कर सकते हैं यहाँ पे। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। ठीक है, तो जब पार्टिकल यहां होगा तो एक्स जीरो होगा, एक्स रख दीजिए एक्स जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जब पार्टिकल यहां होता है तो एक्स की वैल्यू प्लस आर मैक्सिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम निकलेगी। कितनी निकलेगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है? प्लस आर, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर होगी इस लोकेशन पर। समझ रहे हो ना? और जब वो इस लोकेशन पे आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू भले ही माइनस आ रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है उस पर एक्स पर स्क्वायर है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी हाफ के आर स्क्वायर होगी। और सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक्स की वैल्यू इन पॉइंट्स पर मैक्सिमम है। माइनस साइन यहाँ डायरेक्शन बताता है,
जब हम नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो माना -5 5 से छोटा होता है जब ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन ये -5 सिर्फ डायरेक्शन है, वैल्यू तो इसकी 5 ही है ना, उल्लंघ पल्लंघ का अंतर है माइनस प्लस का बस। तो समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम और यहाँ 0 होती है जिस पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो दिमाग में रखना ये आपको। आइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बस खत्म। अब यदि आपको ध्यान हो, है ना, आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर कि जब मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल भगता था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली स्पीड मैक्सिमम होती थी। कितनी स्पीड होती थी यहाँ पर? आर ओमेगा होती थी कि नहीं? यू जा रहा है तो प्लस आर ओमेगा और यू जा रहा है तो माइनस आर ओमेगा। मैक्सिमम वी मैक्सिमम होता था इस लोकेशन, और यहां भी कितना हो जाता था? एक्सट्रीम पॉइंटों पर 0, वी 0 हो जाता था, याद है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो? 0। हाफ एम बी स्क्वायर रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? एक्सट्रीम पॉइंट पर 0, एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 हो जाएगी। और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देखो 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 देखो, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर यानी चाहे वो प्लस आर ओमेगा हो चाहे माइनस आर ओमेगा हो, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और एम ओमेगा स्क्वायर क्या चीज होती है? चेक करो, एम ओमेगा स्क्वायर होता है के। यानी एक चीज देखिए, स्विच हो गया, अक्षय कुमार बन जाइए ओ और ई के लिए। जो यहां पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ के आर स्क्वायर, वो यहां काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है। मतलब समझ रहे हो ना, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लेकिन काइनेटिक एनर्जी शून्य, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी शून्य, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। चलिए, तो ये रही हमारे पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा ना बहुत आसान चीज है। हाँ, इसमें एक नोट जरूर हम पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कि देखिए, लेट मैंने किसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का फंक्शन एक्स माना आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। आप यहाँ कॉस मान सकते हो, मैं पहले ही बोल चुका हूं, कुछ भी मान सकते हो, साइन या कॉस। यदि किसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है तो फिर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगी वो dx अपॉन dt से निकलती है ना। तो मैं तो डायरेक्ट निकाल दूंगा, आदत डालिए, dx अपॉन dt। एक्स की वैल्यू कितनी है? आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, तो v इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं, r बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट नहीं डिफ्रेंशिएट होते। साइन का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इस पे बॉक्स मार दिया मैंने। यदि किसी का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ये है तो उसकी वेलोसिटी फंक्शन ये होगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप जिस पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर के रूप में देख रहे हो, है ना, जो पढ़ी है, इसे एक और अंदाज से देख सकते हो। हाफ के एक्स की वैल्यू ये रख दीजिए, लेकिन एक्स पर स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर करूंगा तो ये सब स्क्वायर हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। यानी ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई। देखो, यदि आपको एक्स दे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकाल देना, और यदि टी दे रखा है तो ऐसे निकाल लेना। समझ गए? नहीं समझ गए? समझ गए नहीं? टी से ऐसे पूछे सवाल कि जब पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पर था तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर रख देना। जब पार्टिकल 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो यहाँ 3 रख देना और यू निकाल लेना। और एक सवाल का अंदाज ये भी तो हो सकता है कि यदि आपको चौथे सेकंड, तो यहाँ सेकंड यहाँ तो रख नहीं पाओगे, यहाँ रखोगे, तो इसको यूज कर लेना, खत्म। दोनों से अलग अलग आंसर नहीं आएंगे। ये अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर तो था ना, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम, अब वी स्क्वायर, दोनों और स्क्वायर कर देना है ना, वी स्क्वायर रख रहा हूं, इसीलिए तो वी निकाली थी, तो वी स्क्वायर कर रहा हूं। तो बेटा मैं पहले ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूं, बता दूंगा रीजन, फिर आर स्क्वायर लिख देता हूं, फिर ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये बंदे की काइनेटिक एनर्जी होगी। और रुको, अभी रुको, एम ओमेगा स्क्वायर, इसलिए मैंने ओमेगा स्क्वायर बगल में रखा था। एम ओमेगा स्क्वायर अपने आप में के होता है, तो पलक मत झपकाना, मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी जगह के लिख दूं। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन। क्या कमी थी इसमें? कोई कमी नहीं थी। यदि टी दे रखा हो तो आप इससे भी निकाल सकते हो। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आप इस अंदाज से भी देख सकते हो। ओके, अब आ जाइए टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी कैसे निकलती है? यू और के को जोड़ के निकलती है। और यदि नेक भी थोड़ा सा भी दम रखते हो तो जब मैं यू और के जोड़ूंगा
तो देखो हाफ के आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इसका साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस इसमें बचेगा हाफ के आर स्क्वायर बाहर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, यानी 1 बचा इतना टर्म। तो यानी टोटल एनर्जी आ गई हाफ के आर स्क्वायर। और अब मैं जो बोल रहा हूं उसके लिए गिद्ध की नजर नहीं चाहिए, एक झंडू बाम नजर चाहिए, बस उससे भी समझ जाओगे कि जैसे यू एक्स पर डिपेंड था या ऐसे देखें तो यू टी पे डिपेंड था, इसका मतलब यह था कि अलग अलग एक्स पर यू अलग अलग होगा, अलग अलग टाइम पर यू अलग अलग होगा। सेम काइनेटिक एनर्जी अलग अलग टाइम पर काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, है ना। लेकिन टोटल एनर्जी ये जो आई है आपकी वो सिर्फ हाफ के आर स्क्वायर है। ये ना तो यहाँ टी आ रहा है ना यहाँ एक्स आ रहा है, यानी ना तो ये टी पे डिपेंड है और ना ये एक्स पर डिपेंड है, यानी ये कांस्टेंट है, कंजर्व है। यानी जो पार्टिकल एसएचएम करते हैं उनकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो नहीं घटेगी बढ़ेगी। और टोटल वो कितनी रहेगी इसे याद कर लीजिए, हाफ के आर स्क्वायर। आपको चेक कराता हूं, यहाँ बताओ पोटेंशियल एनर्जी ये है और काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी जोड़ोगे तो, इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर हाफ के आर स्क्वायर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ो तो टोटल एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर। और यहां देखते हैं काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी ये इस लोकेशन पर, तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है। तो आप समझ रहे होगे कि टोटल एनर्जी नहीं बदलती है यहाँ। सलमान खान एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, ठीक है। तो ये थी हमारी जो इस सीरीज में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टाइम पीरियड, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये एसएचएम का एक कंप्लीट डिस्कशन हुआ। एक झंडू सा सवाल करा रहा हूं, बहुत झंडू सा सवाल है, सवाल के नाम पे धब्बा है, ठीक है। सवाल है हमारा एनसीईआरटी का, एक शॉर्ट एग्जांपल है। अरे मैं कल होमवर्क देना भूल गया था, आज दे दूंगा, ठीक। सवाल है एग्जांपल 14.7, एग्जांपल 14.7 है मेरे में, तो ये पेज नंबर 346 है, 346। सवाल कह रहा है एक ब्लॉक है, उसका मास 1 kg है, उसका मास 1 kg है, ओके। इज फास्टन टू ए स्प्रिंग, स्प्रिंग से बांध दिया। द स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर, यानी के स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम x इक्वल टू 0 ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट, यानी उसको स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचा है स्प्रिंग, यानी सुनिए ये मीन पोजीशन पे ऐसे चुपचाप पड़ी हुई है स्प्रिंग, है ना। अब इसको 10 सेंटीमीटर खींच दिया है सवाल में, सिर्फ इसमें, ये उस जैसा सवाल नहीं है कि खींच के फिर धक्का भी मारा है। ये 10 सेंटीमीटर है, तो आप बताओगे ये 10 सेंटीमीटर क्या हुआ, ये 10 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड ही तो हुआ। जब आप उसे 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दोगे तो 10 सेंटीमीटर तो इसका एम्पलीट्यूड हुआ ना, तो इसका आर हो गया 10 सेंटीमीटर, आर जैसा सवाल है। अब ये यूं करके नाचेगा, नाचो, यहां पर रुकेगा पल भर के लिए, फिर यूं आएगा, फिर इसे ओवरशूट करेगा, ऐसे ऐसे करके ये नाचेगा। तो उसने कहा है यदि सिनेरियो ये है तो कैलकुलेट द काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी जब ब्लॉक यहां हो, कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इस लोकेशन से जब वो भग रहा हो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ और तब इसकी टोटल एनर्जी बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया, जल्दी बोलो। कि 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया है, फिर वो नाच रहा होगा, है ना, जल्दी बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, है ना। 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दूं तो जब वो यूं नाच रहा होगा, तो जब वो इस लोकेशन से गुजर रहा होगा, इस ये दूरी 5 सेंटीमीटर, तो ये निकाल दो। इससे आसान सवाल हमारी एनसीईआरटी में है भी नहीं। सबसे पहले टोटल एनर्जी निकाल के छुट्टी करो, क्योंकि ये एसएचएम है। तो अभी पढ़ के आए हैं, सलमान खान होती है टोटल एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है ना, आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसको 0.1 मीटर लिख दो, तो ये ऐसा यूनिट भी तो जरूरी चीज है, ठीक है। तो अब बताइए, हाफ की जगह हाफ, के की जगह 50 और आर स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा बेटा, वो 25.25 जूल।
यानी इस सिस्टम की टोटल एनर्जी 0.25 जूल होगी और ये हर जगह रहेगी। सिर्फ इससे ही मतलब नहीं है, जब ये यहां पहुंच जाएगा तब भी यही एनर्जी रहेगी टोटल टोटल हर जगह 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 हर जगह। ये तो सलमान खान है। अब घटेंगे बढ़ेंगे यू और के। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें यहां निकालनी है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर यूज कर लो। हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना एक्स की वैल्यू कितनी है, ये वाले एक्स की जहां निकालनी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हुआ। तो अब बताइए हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ की जगह हाफ, के की जगह कितना 50 और एक्स स्क्वायर की जगह तो बताना स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और 10⁻⁻4 उसका भी स्क्वायर होगा। तो ये कट गया 25, 625 फिर 10 की पावर 0.0625 जूल। ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कहां की, इस लोकेशन की, जब वो यहां से गुजर रहा था। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक्सट्रीम थोड़ी नहीं है, यहां जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहां तो दोनों चीजें होंगी ना, कुछ पोटेंशियल। तो बेटा इसमें से इसे घटा दो, क्योंकि अभी क्या बताया मैंने, U प्लस के ई टोटल एनर्जी हो गए, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, E माइनस यू। इसे घटा देना बेटा, ये कितना है ई 0.25, उसमें से घटाना है 0.0625, ये आप घटा देना, ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। था ना, कितना आसान सवाल है। चलिए अब एक चीज और, हालांकि वो इतनी पूछी नहीं जाती पर मैं अपना काम करा देता हूं। देखा जाए तो इस चैप्टर का ना 95% काम पूरा हो चुका है। 90%, 95 नहीं तो 90% चीजें पूरी हो गई, ये अपनी एंड स्टेज पर है। लेकिन फिर भी एक चीज जो कम पूछी जाती है, ग्राफ। आइए ग्राफ स्केच करना सिखाता हूं मैथ वालों के लिए, तो ये बाएं हाथ का खेल है। तो ये जो अब पढ़ाऊंगा मैं, वो थोड़ा सा बायो वाले के लिए डेडिकेट, बायो वालों को डेडिकेट है। तो देखिए कि आपको एक सपोज करिए, देखो क्वेश्चन कैसा आता है। अब ये क्वेश्चन करा रहा हूं, वो ये कह रहा है कि मान लो कोई पार्टिकल यूं यहां पे स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, और ये एम्पलीट्यूड आर है इसका। ठीक है, अब बताइए ये वो पार्टिकल है ना जो मीन पोजीशन से पॉजिटिव की ओर स्टार्ट ले रहा है, जो मीन पोजीशन से पॉजिटिव की ओर स्टार्ट ले रहा है। तो जो मीन पोजीशन से पॉजिटिव की ओर स्टार्ट लेता है उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है आर साइन ओमेगा टी। अब इसमें फाई नहीं जोड़ना, क्योंकि जो पार्टिकल हमें स्टार्ट बटन दे रखा है ना, जो पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव की ओर स्टार्ट लेता है उसकी एक्स इक्वेशन ये होती है। खत्म कहानी। ठीक है, तो मैं इसे तो इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। फिर वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। मैं यहां निकाल देता हूं, वहां लिख दूंगा। तो d अपॉन dt और x कितना है हमारा r साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन में सिखा चुका हूं पिछली क्लास में, r बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस इज वेलोसिटी। तो इसी बंदे की, इसी पार्टिकल की डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आई r ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन। एक्सेलरेशन 101% बात है, ओमेगा स्क्वायर एक्स ही आएगा, यही आएगा। अच्छा चेक करा देता हूं, यही आएगा। आप कुछ याद करो मत करो, मतलब आपकी एक्स की इक्वेशन अदल बदल सकती है, ये कभी साइन आ सकती है, कभी कॉस आ सकती है, कभी साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ सकती है, कभी कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ सकती है, लेकिन बिलीव मी यही आएगा। चेक करा देता हूं, इसमें लगे हाथ। ए कैसे निकलता है, डीबी अपॉन dt से निकलता है। एक्सेलरेशन dv अपॉन dt से निकलता है। तो d अपॉन dt, अब वेलोसिटी हमारी r ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, r ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या कॉमन शॉमन आ रहा है, r और ओमेगा बाहर आ रहे हैं, कॉमन नहीं बोलते, सॉरी मुंह से निकल जाता है, मेरे मुंह से निकल गई, जवान टूट गई मेरी। कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। d अपॉन dt किसका रह गया, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है बस। तो अपना स्किल बढ़ाइए, मैं तो फटाफट कर रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा। अब मैं इस माइनस को यहां लिख रहा हूं, ओमेगा 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 स्क्वायर हो गया, इस आर को यहां लिख देता हूं। अब देखने वाले की नजर चाहिए, ये क्या चीज है, देखो इसका मिट गया, ये एक्स ही तो था, ये देखो एक्स,
ये ना आर साइन ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ये आएगा, और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू, चलो दोनों ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दो, और नहीं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स की वैल्यू लिख दो, आर साइन ओमेगा टी, मतलब ये वाला ऊपर वाला टर्म ही लिख दो। तो ए ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दिस इज एक्सीलरेशन फंक्शन। टोटल एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर से निकालोगे, और काइनेटिक एनर्जी आप ई में से यू घटा के निकाल सकते हो। इज इट ओके? ये फोर्थ इक्वेशन निकाल सकते हो कि नहीं भैया? टोटल एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, काइनेटिक एनर्जी नो डाउट हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यदि आप ये और ये कैलकुलेट कर चुके हो तो फिर ये कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी नहीं है, में से यू घटाओ। आइए अब मैं क्या बताता हूँ, ये तो मैंने एक समरी लिख दी कि जो पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। अब आइए ग्राफ कैसे खींचते हैं। देखिए ये जो मैं अब बता रहा हूं ये मैं बायो वालों की मदद कर रहा हूं, मैथ वालों को तो फटाक से इक्वेशन देख के ग्राफ खींचना आना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपने पहली बार y बराबर 3x प्लस 7 9th में या 10th में ग्राफ खींचने स्टार्ट किए होंगे पहली बार लाइफ में, और वहां ग्राफ सबसे पहले आपके चालू हुए थे स्ट्रेट लाइन से। और कैसे ग्राफ खींचते थे? टीचर ने बताया होगा कि x की कोई रैंडम वैल्यू पिक करो, इसमें डालो और करस्पॉन्डिंग y निकालो, फिर x की एक और कोई रैंडम वैल्यू पिक करो और एक और y निकालो। और उसमें एक फायदा ये होता था कि कोई भी 2 पॉइंट निकाल के ग्राफ खींच जाएगा, है ना, 2 पॉइंट से ही। लेकिन ये 2 पॉइंट निकाल के ग्राफ खींचने की जो सहूलियत है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मिल सकती है। बाकी किसी में, चाहे वो पैराबोला हो, सर्किल हो, उसमें आपको कई सारे पॉइंट लेने पड़ेंगे, तब जाके ग्राफ की एक्चुअल शेप आ पाती है। तो स्ट्रेट लाइन में जो सुविधा मिल गई कि 2 पॉइंट निकाल के ग्राफ खींच दो, बाकी किसी ग्राफ में ये सुविधा नहीं मिलती। तो इसलिए साफ दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है, तो कुछ मल्टीपल पॉइंट में निकालूंगा। तो मैं ना, क्योंकि मुझे और आपको, हमको x का t के रेस्पेक्ट ग्राफ खींचना है, x का और t के रेस्पेक्ट। तो t की, जैसे यहाँ y और x के बीच में खींचना था तो x की कुछ रैंडम वैल्यू लेते थे, अब मैं t की कुछ रैंडम वैल्यू लूंगा। तो जैसे t की कुछ वैल्यूज, जैसे t इक्वल टू 0वां सेकेंड, ओके, t इक्वल टू 0वां सेकेंड ले लूंगा, फिर t/4, फिर t/2 हर t/4 के टाइम, फिर 3t/4, समझ रहे हो अभी ये, और ये t। आप ऐसे समझ लो कि जैसे टोटल ऑक्सीलेशन का टाइम 16 सेकंड है, इमेजिन करो टोटल ये टाइम 16, तो 0वां सेकंड, 4था सेकंड, 8वां सेकंड, 12वां सेकंड और 16वां सेकंड, ठीक है। यदि t ये है तो t डाल के तो x निकलेगा। एक काम करो, ओमेगा टी पहले से कैलकुलेट कर लो। ओमेगा टी का मतलब होता है, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई कैपिटल टी, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई, और टी की जगह टी। तो सुनिए, जब मैं इसमें टी की जगह 0 डालूंगा तो ये ओमेगा टी हो जाएगा 0। समझना मैं क्या कर रहा हूं? ओमेगा टी का मतलब 2 पाई बाई टी इंटू टी। इस टी की जगह 0 डालूंगा तो ये 0 हो गया। अब इस टी की जगह t/4 डालिए तो t से t कट गया तो ये π/2 आ रहा है। अब इस t की जगह अगला t डालिए, t/2 डालिए, t/2 तो कितना आ गया? ये पाई। अब एक ट्रिक बताता हूं इसमें, आपने टाइम गैप लिया है t/4 का, ये टाइम गैप कितना है? t/4, इन दोनों में टाइम गैप t/4। तो जब आप t/4 का गैप लेके आगे बढ़ते हो ग्राफ खींचने के लिए, तो ओमेगा टी में ना π/2 का गैप आता चलता है अपने आप ही। पहला एंगल 0, फिर उसमें π/2 जोड़ दो, फिर π/2 जोड़ दो, आप देखना अगला एंगल 3π/2 ही आएगा, फिर अगला एंगल 2π आएगा। अच्छा नहीं तो इसे चेक करा देता हूं, ठीक है, बताना जब स्मॉल टी की जगह ये वाला टी रखोगे तो टी से टी कट जाएगा, ये 2π। तो एक कॉलम तो ये भर गया हमारा, ठीक है। ये हमारा चलिए, ये हमने रो भर दी, सॉरी। अब x निकालते हैं। सपोज करिए
तो फ्रॉम जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट जो एक्स निकाल के देगी हमें, जो पहली इक्वेशन है ना, तुम मुझे टी दो या तुम मुझे ओमेगा टी दो, ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम मुझे ओमेगा टी दो, मैं तुम्हें एक्स दूंगा। तो थोड़ा सा याद कर देता हूं आपके लिए, हैंडलिंग कर देता हूं काम। साइन थीटा, तुम्हें ध्यान है ना, इस लाइन पर साइन थीटा की वैल्यू 0 थी, इस लाइन पर 0 थी, इस लाइन पर +1, इस लाइन पर साइन थीटा की वैल्यू -1। कॉस थीटा की इन लाइनों पर 0 थी और इस पर +1, इस पर -1। तो चलिए, जहां समझ में नहीं आए वहां टोक देना मुझे। जब t 0 था तब ओमेगा टी 0 ही था, तो जब इस पूरे की जगह 0 रखूंगा, जो लोग नहीं समझ पा रहे मैं यहां मदद करता हूं, मैं r sin ओमेगा टी, r sin ओमेगा टी की पूरी वैल्यू इस समय 0 है, तो ये हो जाएगा r sin 0। अब sin 0 कितना है? sin 0 है 0, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, x की वैल्यू आएगी 0। अब अगला, जब t की वैल्यू t/4 थी तो ओमेगा टी π/2 था। अब ओमेगा टी की जगह यहां पर π/2 रखिए, इस ओमेगा टी की जगह π/2 रखिए, तो sin π/2 +1। जब ये sin π/2 +1 होगा तो ये आंसर +r आएगा, तो दिस इज +r। और थोड़ा महसूस करिए, जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट ले रहा है तो 0वें सेकंड उसकी जो पोजीशन है वो 0 है, और फिर t/4 पे वो यहां आ जाएगा ना, आप खुद बताइए t/4 पे, तो जब वो यहां आ जाएगा तो उसका x + r ही आना चाहिए, वो ही आ रहा है, वो ही आ रहा है। फिर अगला टाइम क्या डालू मैं? अगला टाइम t/2 डालूंगा तो वो पाई आएगा, यानी sin पाई, sin पाई यानी ये वाला एंगल 0, ये 0 हो गया, तो ये भी भाई साहब 0 हो गए। फिर अगला डालिए 3π/2, इसमें 3π/2 डालिए, sin 3π/2 ये -1, तो ये -1 हो गया, तो ये -r हो गया, और ये फिर 0। बताना ये टेबल भरनी आई नहीं आई? ये टेबल भरनी आई या नहीं आई? बोलो जल्दी जल्दी, बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं आई? ये मैं बायो वालों को बोल रहा हूँ, बायो वालों को, केवल एक भूमिका के मैसेज तो 2 बार फ्लैश होता है, उसे 2 बार समझ में आता है। हाँ ठीक, तो चलिए एक काम करते हैं, अब वेलोसिटी की भी टेबल भर देते हैं। अब वेलोसिटी की टेबल भरते हैं, वेलोसिटी की ऐसी क्या है? वेलोसिटी का फंक्शन, वेलोसिटी का फंक्शन है r ओमेगा cos ओमेगा t। फिर ग्राफ बाद में खींचूंगा, है ना, एक साथ ही। तो r ओमेगा, चलिए ये जो इक्वेशन सेकंड है वो हमें v निकाल के देगी कि तुम मुझे ओमेगा टी दो या टी दो, कुछ भी बोल दो, तुम मुझे टी या ओमेगा टी कुछ तो दो, मैं तुम्हें उस टी पर v दूंगा। तो हमने कहा हम t 0 डाल रहे हैं, तो जब t 0 डाला जाता है तो ओमेगा टी 0 हो जाते हैं, तो ओमेगा टी, तो बताइए cos 0, cos 0 की वैल्यू, अब cos की ये वाली +1, सोचो ये +1 होगा, तो ये भाई साहब हो गए +r ओमेगा, +r ओमेगा। और फील करिए t = 0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, और जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम आती है, और देखो मैक्सिमम ही आ रही है +r ओमेगा, फॉर्मूले से आ रही है, अपनी आप नहीं बताई, फॉर्मूले से ही आ रही है। हमने तो बस यहाँ पर 0 रखा है ना, तो अपनी आप ही आ रही है मैक्सिमम। याद करो, रेगुलर पढ़ रहे हो तो आप, ये मैक्सिमम स्पीड है ये। फिर अगला ओमेगा टी क्या रखना है मुझे, या अगला टी क्या रखना है? टी रख दो चाहे ये रख दो, एक ही बात है। तो ये π/2, तो cos π/2, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, 0। फिर अगला क्या रखना है यहाँ पर? पाई, cos पाई की वैल्यू -1। अब जब ये -1 होगा तो ये -r ओमेगा हो गया, -r ओमेगा। -r ओमेगा का मतलब, -r ओमेगा का मतलब कि वो मीन पोजीशन से ऐसी यूं भग रहा होगा, ठीक है ना, मीन पोजीशन से इधर की ओर भग रहा होगा। फिर अगला क्या डालना है हमें? अगला एंगल 3π/2 डाल रहे हैं, 3π/2, cos 3π/2 0, तो वेलोसिटी आ जाएगी 0। फिर 2π डालना है इसे, cos 2π +1, cos 2π ये +1, तो ये +r ओमेगा हो गया। ये मैंने वेलोसिटी की टेबल भर दी, ये वेलोसिटी की टेबल भर दी, ठीक है। चलिए अब आ जाइए कहा, एक्सीलरेशन, जो इक्वेशन 3 है, फ्रॉम 3 वो a निकाल के देगा। अब a इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे बेटर रहेगा, बेटर इससे रहेगा क्या? अब तो हम x निकाल चुके ना, x निकाल चुके,
एक्स डाल के निकाल लो या ओमेगा टी डाल के निकाल लो, आपकी इच्छा है बेटा। मैं इसमें डाल रहा हूं। बताओ इस वाले क्या बोलते हैं इसे, इस जगह पर एक्स कितना है 0। तो जब एक्स 0 है, लो मैं बता देता हूं मैं कर क्या रहा हूं। ए वाली इक्वेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स को देखते चलो बस। इस समय एक्स कितना है 0। तो जब एक्स 0 डालोगे यहां तो एक्सीलरेशन हो गया 0। फिर एक्स कितना डालोगे प्लस आर। जब एक्स प्लस आर डालोगे प्लस आर, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और ए और एक्स तो दुश्मन है ही, एक्स प्लस आएगा तो ए माइनस ही आएगा। फिर जब ये 0 डालोगे तो ये फिर 0 हो गया। अब जब ये एक्स माइनस आर डालोगे माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर आर आ गया तो ये 0। ए की टेबल भरनी आई नहीं आई, ये ए की टेबल भरनी आ गई नहीं आ गई। ये पहले एक काम करते हैं, इतना ग्राफ खींच लेते हैं। पहले टेबल तो अभी मुझे और बनानी है, पहले इतना ग्राफ खींचते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले एक्स का ग्राफ खींचते हैं। किसके रेस्पेक्ट? मैं इसके और इसके रेस्पेक्ट ग्राफ खींच रहा हूं। देखिए सबसे पहले इधर तो मैं लूंगा एक्स, इधर लूंगा मैं एक्स और इधर लूंगा टी। तो टी की ये वैल्यू 0 सेकेंड, चौथा सेकेंड, और मैं चौथा नहीं लिखा T/4 लिख देता हूं, वो तो बोलने में है ना, समझाने। फिर 8वां सेकेंड यानी T/2, T/2। फिर 12वां सेकेंड यानी 3T/4। फिर 16वां सेकेंड यानी T। ये मैंने x के लिए। अब अच्छा आपको ये एक्चुअली में ये है ग्राफ, ये मैंने इसने नहीं दिखाया, मिटा दिया है, क्योंकि t तो नेगेटिव होगा ही नहीं ना भाई, इधर t लेनी है हमें और आपको। तो t पॉजिटिव ही तो चलता है, तो बिना बात के बनिए बन जाओ, क्यों खर्च करें घर का एरिया। तो अब बताइए बेटा, मेरी इन दोनों उंगलियों को देखना बस। देखो ये वैल्यूज रीड करनी है हमें, ये वैल्यूज रीड कर करके आगे बढ़ना है ये दोनों। तो जब t 0 है, x की वैल्यू 0 है। मैं थोड़ा गहरा डॉट लगा देता हूं व्हाइट कलर से, ये ठीक। जब t T/4 है ये वाला, तो x की वैल्यू कुछ है, कुछ प्लस में, तो ये कुछ मैं यहां मार्क कर देता हूं, ये प्लस आता। तो देखो ये डॉट लगाओ, देखो डॉट, देखो मैंने डॉट कहां लगाया है, सॉरी गलत लगा के, T/4 पर है ना, सॉरी T/4 पर, T/4 पर प्लस आ रहे, T/4 पर ये देखो प्लस आ, ये डॉट लगाना आया। फिर T/2 पर x की वैल्यू 0 है, यहां डॉट लगा दीजिए। फिर 3T/4 पर x की वैल्यू माइनस आ रहे, ये रहा 3T/4 पर x की माइनस आर। तो जितना ऊपर आर, ये रा माइनस आर। फिर t पर ये पहले मैंने पॉइंट्स। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं था, मैंने बोला ना, तो कुछ पॉइंट्स चाहिए थे हमें, इसीलिए टेबल बनाई है कि ये कुछ पॉइंट्स मिल जाए। अब इन्हें फ्री हैंड डायग्राम ग्राफ खींच दीजिए, यूं नहीं खींचना, मतलब मैं बता देता हूं, पॉइंट्स हमारे ये आए हैं, तो ग्राफ ऐसे नहीं खींचना, ऐसे खींचना है गोलाई लेके। क्योंकि एक मिनट, साइन का ग्राफ है, मैथ वाले जानते होंगे, तो हमने कोई यहां से यहां तक पॉइंट नहीं निकाले। पॉइंट निकालते ना तो ऐसे पॉइंट आते, ऐसे, और उन्हें मिलाता तो ऐसे ग्राफ आता। तो इसलिए ऐसे बनाना है गोलाई लेते हुए, इन पॉइंट ऑफ डॉट को छूते हुए। बताना ग्राफ समझ में आया या नहीं, ग्राफ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो जल्दी, क्योंकि जितना जल्दी बोलोगे उतना जल्दी मैं छोड़ पाऊंगा आपको। तो ये एक्स और टी का ग्राफ है, ये एक्स का टी के रेस्पेक्ट। और हाँ, इस ग्राफ को आप आगे कुछ बुक्स में ऐसे मिला छोड़ दोगे, इसका मतलब ये है कि ग्राफ रुक थोड़ी नहीं गया, टी आगे लोगे, मान लो इस कॉलम को और आगे बढ़ाते तो कुछ नई वैल्यू फिर मिलती, फिर ये क्यों जाएगा, तो चलता रहेगा ग्राफ। एक साइकिल पूरा दिखा दिया, एक ऑक्सीलेशन हमने। चलिए, तो जैसे मैंने एक्स का ग्राफ खींचा है, अब ऐसी इसकी और इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं। किस किस के बीच में? वेलोसिटी और टी के बीच में। तो एक काम करते हैं, चलिए इधर तो मैं लूंगा वेलोसिटी, और आप पहले देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम प्लस आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा हो पाएगी। तो पहले उसके लिए मार्क कर देता हूं कुछ, मान लो आर ओमेगा मिला के मल्टीप्लाई करके कुछ आ रहा है 10 20 30, तो माइनस आर ओमेगा। तो बताना 0वें सेकंड वेलोसिटी कितनी है?
0वें सेकंड वेलोसिटी प्लस आर ओमेगा, डॉट बनाऊंगा यहां, ये 0वां सेकंड, ये रहा गहरा डॉट, ये वाला, ठीक। फिर अगले सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, किस समय, t/4 पर, ये t/4 वेलोसिटी 0 है। फिर अगली बार माइनस आर ओमेगा होगी, किस समय, t/2 पर, माइनस आर ओमेगा, ये हो गई वेलोसिटी, ये देखो माइनस आर ओमेगा t/2 की सीध में। फिर अगली बार मेरी इस उंगली को भी देखते चलो दोनों, फिर 3t/4 पर, अगला टाइम 3t/4 आएगा ना, 3t/4 पर, फिर 0 हो गई, ये रही, और फिर मैक्सिमम हो गई t पर, यानी ये थोड़े गहरे बनाए तो 1 2, ये डॉट थे बेटा, ये इनको फ्री हैंड डायग्राम ऐसे मिला दीजिए, ये देखिए समझ में आया ये ग्राफ, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। और जो मैथ वाले हैं वो जानते हैं कि ये तो कॉस का ग्राफ है, तो कॉस की शेप में ही आएगा, उनको तो ये टेबल की जरूरत ही नहीं है, उनको अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। अरे कॉस का ग्राफ है, आर ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू है, आर ओमेगा से स्टार्ट करो, कॉस की शेप खींचो। चलिए अब एक ही खींचते हैं, ठीक है, ए का ग्राफ खींचते हैं। इसमें मैं पहले खींच देता हूं, मैंने खींच दिया पहले ए और टी के बीच में, आप वेरीफाई करेंगे, मतलब इसमें वेरीफाई करवा दूंगा। ये t/, कौन सा था, 4, ये कौन सा, t/2, ये 3t/4 और ये t, ठीक। अब आ जाइए, क्या बता रहा था मैं, और ये मैक्सिमम वैल्यू है प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, ये कुछ भी ले सकते हो, स्केलिंग अपने हिसाब से करके, मतलब छोटा बड़ा कितना भी बना सकते हो। अब देखिए 0वें सेकंड एक्सेलरेशन 0 है, ये रहा वो पॉइंट, थोड़ा गहरा बना दिया। फिर अगले t/4 पर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहे, देखो ये रहा पॉइंट, t/4 पर माइनस ये है, फिर 0 है, देखो अगला ये, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, फिर ये है। तो इन पॉइंटों को मिला के एक ग्राफ खींच दिया। और मैथ वालों के लिए इतनी स्मार्टनेस होना चाहिए कि तो माइनस साइन का ग्राफ है, माइनस साइन का ग्राफ है तो माइनस साइन का ही आना था, आगे समझ में। अब कुछ बच्चे गलत शिकार क्या हो जाते हैं, ये ग्राफ यूनिवर्सल नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हर बार ऐसा आएगा। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, यदि मान लो क्वेश्चन ये होता कि x इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी होती इक्वेशन, पार्टिकल अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा होता, यहां से ऐसे स्टार्ट कर रहा होता, तो ग्राफ यूं क्यों आता, फिर उसकी वैल्यूज कुछ और आती। तो ये होमवर्क में मैं सारी सिचुएशन नहीं करा सकता, जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो मैंने करा दिया। तो उसका एक्स का ग्राफ कुछ और आएगा, बी का ग्राफ कुछ और आएगा, ए का कुछ और आएगा, लेकिन उसको फिल करने का तरीका यही है, यही है, ठीक है। चलिए अभी तो मैंने ये पीछे ग्राफ, अभी तो ये 3 और रह गए, ये 3। अब इस 3 में सबसे पहले ये चौथी इक्वेशन है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मजे की बात ये आपको मैंने करके बताया था, ये हर जगह वही रहती है, ये नहीं घटती बढ़ती। ये तो ये हाफ के आर स्क्वायर, 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 हाफ के। देखना एनर्जी का जो टेबल है समझ में आई या नहीं आई, टोटल एनर्जी की टेबल समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी टाइप करो हाँ या ना। टोटल एनर्जी की टेबल ये हर जगह हाफ के आर स्क्वायर रहनी है, ये नहीं घटेगी बढ़ेगी, ये तो कांस्टेंट है ना। चलिए तो टोटल एनर्जी की क्या बेटा, 1 मिनट, अरे चालू किया जाए, ओके। ऐसा लेना है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना है, ले बेटा अभी भर जाने थे तब ले लियो स्क्रीनशॉट, चल ले ले, क्या पता मेरा ध्यान नहीं रहे मिटा दूं मैं, ले लो स्क्रीनशॉट, टिक टिक 1, टिक टिक 2 3 4, ध्यान रखना वो होमवर्क में, ठीक है। यदि इक्वेशन ये होती तो कैसे करते, आइए तो टोटल एनर्जी की टेबल ये भर गई, ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी की भरते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया यार, तो एक्स भरते जाओ, पोटेंशियल एनर्जी निकालते जाओ, है ना। तो एक्स की वैल्यू जब 0 होगी बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। जब एक्स की वैल्यू प्लस आर होगी तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस आर रखना है, हाफ के आर स्क्वायर, यानी जितनी टोटल एनर्जी उतनी पोटेंशियल। और वैसे भी एक्सट्रीम पर मैंने करके बताया था, पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाती है ना। फिर यहां पर एक्स कितना है, देखो एक्स कितना है 0,
तो एक्स जीरो डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फिर एक्स जब माइनस आर भी डाल दोगे, माइनस आर भी डाल दोगे, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो ये हाफ के आर स्क्वायर ही आएगी और ये जीरो। ये पोटेंशियल एनर्जी के कॉलम भर दिया। और लास्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिक, ई में से यू घटाते जाओ। ई में से यू घटाओगे, ये हाफ के आर स्क्वायर हो गई, ये इसमें से घटाओगे जीरो हो गई। मतलब उल्टा चलता है ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा चल रहा है, वो मैक्सिमम तो एक मिनिमम, एक मिनिमम दूसरी मैक्सिमम, ये जीरो ये हाफ के आर स्क्वायर। चलिए अब इसका ग्राफ रह गया ना इन तीनों का, चलिए तो इनका ग्राफ खींचते हैं। ठीक, चलिए तो अब सबसे पहले टोटल एनर्जी का खींचूंगा ग्राफ। कितना मजेदार और आसान है, देखिए टोटल एनर्जी का ग्राफ खींचेगा ऐसे, बताओ ऐसे चौक खींचा, हाफ के आर स्क्वायर, क्योंकि वो 0वें सेकंड भी उतनी है। जब 0वां सेकंड आया फिर t/4 सेकंड पर भी थोड़ा नीचे खींच, चलो फिर थोड़ा नीचे खींच देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर भी खींच सकते हो, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था इसलिए मैंने नीचे। ये t/4 सेकंड है, फिर ये t/2 सेकंड है, ये 3t/4 सेकंड है और ये t, तो हर सेकंड वही रहती थी ना, हाफ के आर स्क्वायर। देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट टी पर भी, तो इन सभी पॉइंटों को मिला दिया मैंने, तो टोटल एनर्जी यही रहेगी। तो ये है ग्राफ टोटल एनर्जी का, ई लिख दिया ये टोटल एनर्जी का। आइए इसी में पोटेंशियल एनर्जी स्केच कर देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी स्केच कर देता हूं इसी में। अब बताइए 0वें सेकंड पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, ये पॉइंट, फिर अगले सेकंड कितनी है हाफ के आर स्क्वायर, ये है हाफ के आर, क्योंकि हाफ के आर स्क्वायर ये, फिर अगला देखिए जीरो हो गई, फिर ये रही, फिर मैक्सिमम हो गई, फिर जीरो हो गई, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। गोलाई लेते हुए ग्राफ समझ में आया, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। देखो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इसमें हमने देखो जब हम डिस्प्लेसमेंट का खींच रहे थे तो ये हटा दिया था कि टाइम तो नेगेटिव होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव वो चलते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला मिटा दिया, इधर वाला। इसमें हमने ये भी मिटा दिया, क्योंकि खुद सोचना क्यों, अच्छा खुद सोचना, ये बताओ क्यों, फिर ये मिटा के क्या बनियागिरी कर लिया, सिर्फ प्योर बनियागिरी, क्योंकि इसमें से ना तो टोटल एनर्जी, ना पोटेंशियल एनर्जी, ना काइनेटिक एनर्जी, देखो कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, इतने रेंज में, ये नेगेटिव प्लस ये नेगेटिव प्लस हो रहे थे, लेकिन इतनी रेंज में कोई नेगेटिव नहीं। अब चलिए ये तो पोटेंशियल एनर्जी का, अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ खींचे, काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का मैं खींच रहा हूं, तो पहले कितनी है काइनेटिक एनर्जी, हाफ के आर स्क्वायर, 0वें सेकंड ये रही, और फिर t/4 पे जीरो है, t/2 पर देखो, t/2 पर फिर हाफ के आर स्क्वायर है, फिर जीरो। इन शॉर्ट आपको अभी बताया था ना, ये जीरो है तो वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम हो गई तो ये मिनिमम, तो इसका ग्राफ ऐसे खींचेगा। आपको अलग कलर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, आप अलग कलर से बनाना, क्योंकि भसड़ हो चुकी है, ये मैंने पिंकी पिंकी पू से बनाया है। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, तो इसमें एक तीर से 3 शिकार किए गए। टोटल एनर्जी का ग्राफ ये रहा जो सीधे चल रहे हैं, जो बदलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का ये रहा, काइनेटिक एनर्जी का ये रहा, ओके। अच्छा एक ग्राफ जो मैंने वर्क एनर्जी पावर में बनाया था उसको रिवाइज करा देते हैं। यदि ये ग्राफ तो टी के रेस्पेक्ट था, ई और टी के बीच में, के ई और टी के बीच में, पी और टी के बीच में, अब एक ग्राफ खींच रहा हूं मैं, एक्स लूंगा यहां पे, तो याद दिलाता हूं आपको, एक्स मतलब इधर एक्स लूंगा, तो इधर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो पहले टोटल एनर्जी का ग्राफ खींचते हैं, तो टोटल एनर्जी का ग्राफ तो ऐसे ही खींचेगा, यहां पर भी कितना, ये वैल्यू है हाफ के आर स्क्वायर, हाफ के आर स्क्वायर, ये वैल्यू ये, और ये टोटल। बताना ऐसा क्यों खींचा, क्योंकि भैया टोटल एनर्जी ना तो एक्स पे डिपेंड है ना टी पे डिपेंड है, टोटल एनर्जी एक्स और टी किसी पे डिपेंड नहीं है टोटल एनर्जी, वो तो ग्राफ यहां भी सीधा और यहां पे भी सीधा ही चला। पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है हाफ के एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू, पहले ये पहचानो
एक्स बढ़ेगा तो यू बढ़ेगा ना, एक्स बढ़ेगा तो यू बढ़ेगा, हाफ और पेपर कांस्टेंट है, लेकिन ये पैराबोलिक इक्वेशन है तो पैराबोलिक अंदाज में बढ़ेगा। जैसे जैसे एक्स, अच्छा एक्स की वैल्यू 0 तो यू 0, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो यू बढ़ेगी, लेकिन पैराबोलिक अंदाज में। और जब एक्स मैक्सिमम होगा तो यू मैक्सिमम होगी। तो एक्स मैक्सिमम कहां होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू आर। तो ये बढ़ते बढ़ते ग्राफ बताइए समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज एक्स इक्वल टू प्लस आर और दिस इज एक्स इक्वल टू 0। देखना ग्राफ समझ में आया या नहीं आया? ये जल्दी बताओ। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये वाला। ये पैराबोलिक अंदाज में ऐसे बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, और जब एक्स की वैल्यू प्लस आर है तो देखिए बढ़ते बढ़ते किस वैल्यू को छू लिया उसने? इस वैल्यू को, जो कि हाफ के आर स्क्वायर थी। हाफ के आर स्क्वायर थी, बढ़ते बढ़ते उसको छू लेगा, क्योंकि स्प्रिंग उससे ज्यादा नहीं खींची होगी तो उससे ज्यादा नहीं घिरेगी बस। और फिर जो ग्राफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए था वही ग्राफ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी होगा, क्योंकि एक्स पर स्क्वायर कर देंगे यू प्लस ही रहेगी। एक्स भले ही प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन यू प्लस ही रहेगी। तो इसकी मिरर इमेज, मिरर इमेज ये ऐसे ग्राफ खींच दीजिए ये, ठीक है। तो ये तो पोटेंशियल, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले, आपको फ्री में रिवीजन मिल गया इसका। तो लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है यू का, ये ई का ग्राफ है। इसमें भी एक ग्राफ खींच सकता है, क्यों नहीं खींचेगा भाई? काइनेटिक एनर्जी का। तो बताना, जब ये वो पॉइंट है ना जहां एक्स इक्वल टू माइनस आर है, ये वो पॉइंट है ना कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू माइनस आर है, और ये वो कोऑर्डिनेट है जहां एक्स मैक्सिमम हो चुका है, ये एक्स नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, ये मीन पोजीशन है। काइनेटिक एनर्जी उल्टी चलती है, जब हम मीन पोजीशन पर होते हैं, सॉरी, जब मीन पोजीशन पर होते हैं, देखो एक्स 0, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चलती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी ये, और एक्सट्रीम पोजीशन पर ये हो जाती है। इसका ग्राफ उल्टा चलेगा, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये वाला, ठीक है ना? ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। और इस पॉइंट के बारे में हम बात करें, कोई कमेंट इस पॉइंट के बारे में? तो ये वो पॉइंट है, देखिए काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये वो पॉइंट है ना जहां पर, बताओ, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी इतनी, दोनों सेम है। तो आपसे पूछा जाता है कि जहां ये सेम है वहां एक्स की वैल्यू क्या होगी, वहां एक्स की वैल्यू क्या होगी जहां ये दोनों बराबर है। तो जल्दबाजी में लोग जज्बाती होके r/2 बोल देते हैं ना, r/2 नहीं होगी। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताता हूं। ये वो पॉइंट है ना जहां पर u और k बराबर है, इस पॉइंट पर u और k बराबर है, u की जगह u, k की जगह e माइनस यू लिख दिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी ऐसी निकालते हुए आ रहे e माइनस यू, इस u को इधर ले आओ तो 2 पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू u। 2 u की वैल्यू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर और e होती है हाफ के आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल एनर्जी तो फिक्स है ना। तो देखो बेटा, ये हाफ के से हाफ के कट गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला 2 वहां पहुंच जाएगा। तो x की वैल्यू प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2, प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2, यानी ये तो प्लस आर अपॉन रूट 2 हो गई, ये वाला x, ये वाला x प्लस आर अपॉन रूट 2। एक पॉइंट ये भी तो है, ये x इक्वल टू माइनस आर अपॉन रूट 2। इज इट ओके? ये तो हो गया हमारा ग्राफ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका अब स्क्रीनशॉट लेना है, दोबारा लेना है, दोबारा ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं सारे ग्राफ, मतलब मैं आपको लॉजिक जनरेट करके लॉजिक बता सकता हूं। अब x इक्वल टू पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्राफ थोड़े से चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर नए ग्राफ आएंगे। हाँ, मिलते जुलते आएंगे, आएंगे साइन कॉस की। अच्छा, अपनी डिक्शनरी में एक वर्ड डाल लीजिए, वो फंक्शन जो साइन या कॉस के होते हैं उन्हें साइनोसोडियल बोलते हैं। साइन और कॉस के फंक्शनों को साइनोसोडियल फंक्शन भी बोलते हैं। हाँ, अब आ जाइए, एक टाइप के क्वेश्चन और कराता हूं, है ना। वो है जैसे हम होमोजेनिटी पढ़ते थे ना, कि मास में मास जुड़ता है तो मास ही आता है, टाइम में टाइम जुड़ता है टाइम ही आता है, लेंथ में लेंथ घटेगी तो लेंथ ही आएगा। तो सेम, यदि यहाँ पे कोई पीरियोडिक फंक्शन है
पीरियोडिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वो पीरियोडिक होता है। मैथमेटिकली सिंपल एक ही पहचान है और वही सटीक पहचान है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पीरियोडिक है। भगवान ने ये आशीर्वाद सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दिया है। तो यदि कोई पीरियोडिक फंक्शन है या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें मैं कोई पीरियोडिक फंक्शन जोड़ दूं, जोड़ने का मतलब घटाना भी हो सकता है, प्लस माइनस है ना, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो भी पीरियोडिक ही होगा, याद रखना, बशर्ते ये लीनियर कॉम्बिनेशन में जुड़े हो। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब किसी पे स्क्वायर स्क्वायर मत चेप देना कि एक पे स्क्वायर कर दिया एक पे अंडर रूट, सीधे सीधे जैसा पीरियोडिक फंक्शन है ना, पीरियोडिक फंक्शन में बिना कोई शोर शराबा किए हुए कि किसी पे स्क्वायर स्क्वायर मत कर देना। तो दो पीरियोडिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर वर्ड का मतलब जैसे y बराबर mx प्लस सी है, लीनियर इक्वेशन, x और y पे पावर 1 होती है ना, लीनियर वर्ड आता ही तब है। तो इन पर कोई पावर मत चढ़ा दे, मतलब पीरियोडिक फंक्शन, दो पीरियोडिक, इवन तीन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज आल्सो पीरियोडिक। मतलब यदि x इक्वल टू a sin ओमेगा t है, अब बताओ ये अपने आप में पीरियोडिक फंक्शन है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिर एक दूसरा लिख दूं मैं b cos ओमेगा t, हाँ ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी पीरियोडिक है। अब ये आ जाए, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो अब बताइए ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं? आप बोलोगे हाँ ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक मोशन है। जो पीरियोडिक फंक्शन होगा वो पीरियोडिक मोशन भी करेगा, ठीक है, पीरियोडिक है, तो इस पर लगा देंगे टिक। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि यदि x इक्वल टू a sin ओमेगा t है और एक b cos 2 ओमेगा t है, ये पीरियोडिक है? हाँ, क्यों पीरियोडिक है? ये वही लॉजिक कि देखो इंडिविजुअली ये पीरियोडिक फंक्शन है, इंडिविजुअली ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक का कॉम्बिनेशन पीरियोडिक ही होता है। ओके चलिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ। अब इसमें वो चुन क्या करता है, यदि ये पीरियोडिक है तो इनका टाइम पीरियड बताइए, पीरियोडिक है तो कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड बताइए, कॉम्बिनेशन का। अब ये क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझाता हूं मैं। क्वेश्चन ये देखिए, देखिए मेरी बात समझना, यदि कुछ बच्चे देखो x इक्वल टू a sin ओमेगा t, मैंने सिंपली एक ही लिखा, ये क्या t का जो कॉफिशिएंट होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और फिर हम उस ओमेगा को 2 पाई बाई टी से कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि ओमेगा होता ही 2 पाई बाई टी है, तो t कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यदि हमको ओमेगा पता हो तो 2 पाई अपॉन ओमेगा करके टाइम पीरियड निकल जाता है। टाइम पीरियड कोई पूछे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम पीरियड। अब यदि मान लो x इक्वल टू a साइन 2 ओमेगा टी हो, 2 ओमेगा, तो t का जो कॉफिशिएंट है 2 ओमेगा है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है पूरी। अब आपको वही अप्रोच रखनी है, यदि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर कभी सिखा दिया जाए तो कभी ये सिचुएशन आ जाए तो कैसे करोगे, तो आप एक ही जगह 2 रख दोगे, ठीक है। तो पता है अब जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहां आएगा 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा। कुछ लोग नहीं समझोगे मुझे पता है, तो उनके लिए मेरे पास एक काम करो, यहां से एक चीज याद कर लो कि a साइन, एक मिनट याद मत करो, a साइन, इसको थोड़ी देर के लिए ओमेगा डैश लिख दिया मैंने, इस 2 ओमेगा को जो t का कंप्लीट कॉफिशिएंट है उसे ओमेगा डैश लिख दो। अब तो कर लोगे, तो t कितना आएगा 2 पाई, जैसे इसमें t आ रहा था, इसमें जो t आ रहा था 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसमें 2 पाई अपॉन ओमेगा डैश आएगा। तो ओमेगा डैश कितना है 2 ओमेगा है। ओमेगा डैश थोड़ी देर के लिए सबका साथ सबका विकास करने के लिए मैंने मान लिया। तो बेटर होगा आप एक चीज याद करिए कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन जो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, x इक्वल टू a साइन 3 ओमेगा टी है, a साइन 3 ओमेगा टी, तो अब टाइम पीरियड कितना होगा जल्दी बताइए, जल्दी से, जो सबसे पहले बताएगा उसे सबसे पहले शाबाशी मिलेगी। अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा,
जल्दी बताइए। अब ये तो कन्नड़ बना होता है ऐसे समझाना। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। छाया भूमिका, छाया फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रही, भूमिका ने सेकंड नंबर पे रही। और बोल 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 बोल, जल्दी बोलो। और कोई नहीं बता पा रहा, ये सब बेकार है। हाँ विधि ठीक है, ठीक विधि बिल्कुल ठीक। तो की पैड ढूंढ रहे होंगे, अरे पी आई करके लिख दो, पाई मत ढूंढो। हर्ष ने इतनी लेट, हर्ष आंसर इतनी देर में। ठीक है आंसर आपका। तो अब जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2π/3 ओमेगा। पहले तो ये चीज को क्लियर करो कि किसी फंक्शन से टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो सब समझा दूंगा, और एक झटके में कई सवाल हो जाएंगे। मान लो ये x इक्वल टू a साइन ओमेगा t और b कॉस साइन, कुछ भी हो सकता है, इतना मत। ठीक है, ये दो कॉस, अब इसमें दो टर्म है ना, ये अलग पीरियोडिक फंक्शन है, ये अलग पीरियोडिक फंक्शन है, पर रिजल्टेंट भी पीरियोडिक होगा, क्योंकि अभी अभी बताया था पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक पीरियोडिक ही होता है। अब इस टर्म की, ये जो टर्म है इसका टाइम पीरियड, ये जो अभी मैंने लॉजिक सिखाए हैं, इसका टाइम पीरियड होगा 2π, जो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। इस टर्म का टाइम पीरियड क्या होगा, ये जो अलग टर्म है ना, 2π अपॉन जो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा। अब मुद्दा ये है कि कॉम्बिनेशन का COMB, कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड ये माना जाए या ये माना जाए। कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड ये तो इसका टाइम पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड है, पूछ वो इसका टाइम पीरियड है। ऐसे सवाल बताऊंगा कराऊंगा, वो इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है कि ये इसका टाइम पीरियड क्या होगा फिर। तो इसके लिए हम एक बुद्धि लगाएंगे, देखिए क्या, ऐसे समझो। अच्छा एक काम करो, पहले कोशिश करो कि T1 T2 में कोई रिलेशनशिप मिल जाए, और पक्का मिलेगी, ढूंढोगे तो पक्का मिलेगी। गौर से देखो, ये 2π/ओमेगा है, ये 2π तो इसमें है ही है ना, 2 फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या मैं T2 को T1/2 लिख सकता हूं, ऐसे लिख लेंगे। और हो सकता है कभी T2 और T1 मतलब कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, इससे हमें नहीं देखना, हमें T1 T2 में एक रिलेशन ढूंढना है पहले। इतना काम करने के बाद अब कोई एक इफेक्ट, कोई रफ वैल्यू ले लीजिए, रफली, मतलब ये काम रफ पे करना है, रफली करना है ना। मानो T1 6 सेकंड है, यदि T1 की वैल्यू ये लुट पिट के 6 सेकंड आती है, तो बताइए फिर T2 की कितनी आएगी। वो तो T1 का आधा है, वो 3 सेकंड आएगी। ठीक है, यानी ये जो पहला टर्म है इसका टाइम पीरियड 6 सेकंड है, तो दूसरा जो टर्म दे रखा है उसका टाइम पीरियड पहले का जस्ट आधा यानी 3 सेकंड है। अब सुनना, इमेजिन करो एक बंदा है जो ड्रम बजा रहा है ना, और एक बंदा है जो एक ट्रायंगल सा होता है ना, खन 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 की आवाज आ रही है ना, ये बजा रहा है धम 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 धम, और ये आवाज निकाल रहा है खन 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 खन। ये धम धम बजा रहा है, वो खन खन खन, धम 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 खन खन खन। इसको टाइम दे दिया है 6 सेकंड, मतलब ये हर 6 सेकंड के बाद धम बजाएगा, धम, अब 6 सेकंड रुकेगा, फिर छठवें से है ना, फिर धम, फिर 6 सेकंड रुकेगा। समझ गए, ये हर 6 सेकंड में धम 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 धम, और इसका टाइम पीरियड है 3 सेकंड। ये हर 3 सेकंड में खन 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 कर रहा है। तो मुझे ये बताइए, स्टार्ट दोनों को एक साथ कराया जाए t=0 पर, तो आपको धम भी सुनाई देगी आवाज और खन की भी आवाज सुनाई देगी कि नहीं, 0वें सेकंड। मैं यदि कहूं स्टार्ट, आप इन्हें देख नहीं रहे हो, इन्हें सुन रहे हो, तो 0वें सेकंड दोनों ने स्टार्ट कर दिया, धम और छन। अब क्या होगा, स्टॉप वॉच स्टार्ट है आपकी, पहले सेकंड कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, दूसरे सेकंड भी कोई आवाज नहीं, लेकिन जब तीसरा सेकंड गुजर चुका होगा तो धम तो नहीं सुनाई देगी, खन सुनाई देगी। मानते हैं नहीं, बोलो। तीसरे सेकंड खन खन सुनाई देगी कि नहीं, तीसरे सेकंड। ये बात समझ में आई या नहीं आई कि 0वें सेकंड दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया तो धम और खन सुनाई दी, है ना। तो तीसरे सेकंड के बाद आपको धम नहीं सिर्फ खन सुनाई देगी, चौथे सेकंड कुछ नहीं सुनाई देगा, पांचवें सेकंड कुछ नहीं। अब आप बताइए छठे सेकंड किसकी आवाज सुनाई देगी मुझे,
छठे सेकंड किसकी आवाज सुनाई देगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। छठे सेकंड दोनों की आवाज सुनाई देगी। भूमिका, दोनों की। छठा सेकंड पर धम तो आएगा ही आएगा, खन की भी आवाज सुनाई देगी। चोसो क्यों? चोस के बताओ। इतना हैवी नहीं सोचना, समझ के आ गया होगा, है ना? ठीक, क्योंकि छठे। अब आ जाइए सातवें सेकंड, किसी की आवाज नहीं। आठवें सेकंड किसी की आवाज नहीं। नौवें सेकंड ये नहीं सुनाई देगा, ये सुनाई देगा। फिर t=12 सेकंड जब आएगा तो दोनों सुनाई देंगे। तो अब बताइए कॉम्बिनेशन कब तक वाइब्रेट करता है? कॉम्बिनेशन पहली बार दोनों ने एक साथ, फिर छठे सेकंड दोनों एक साथ बजे, फिर कॉम्बिनेशन 12 के सेकंड के बाद दोनों एक साथ बजे। ये है कॉम्बिनेशन की टाइम पीरियड। यानी कॉम्बो का टाइम पीरियड कितना निकल रहा है? 6 सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं? कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड 6 सेकंड है। इंडिविजुअल इसका 6 था, इसका 3 था, लेकिन कॉम्बिनेशन तो 6 सेकंड पर आ रहा है ना। जब 6 सेकंड पर दोनों चीजें सुनाई दे रही है, दोनों, तो कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड है 6 सेकंड। पर आंसर 6 नहीं लिखना। आपने 6 किसको असाइन किया था? T1 को। तो T1 और T1 की वैल्यू लिख देनी है 2π/ω। यानी इस कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड ये होगा। समझ में आया है या नहीं आया? कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड 2π/ω। डू यू पल्ले और नॉट? फिर एक और एग्जांपल दूंगा तब माना जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसमें जो ऐसे सवाल होते हैं इसमें ज्यादा मेहनत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक बार बताओ, अच्छा एक बार बताओ, यदि दोनों का टाइम एक जैसा होता, ये भी 6 और ये भी 6 होता, मान लो जैसा कि यहां है, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इस टर्म का टाइम पीरियड 2π/ω और इस टर्म का टाइम पीरियड भी 2π/ω। तो जो कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड आएगा वो भी 2π/ω आएगा, क्योंकि वो तो एक जैसा है। होपफुली कि ये समझ पा रहे हो, है ना? अब सुनिए, एक तो ये हो गया कि कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड कैसे निकलता है। दूसरा, अभी तो और क्वेश्चन कराऊंगा, एक चीज और पूछते हैं वो कि ये SHM है या नहीं। तो सुनिए, SHM की एक शर्त दी, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो और एक ही फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। अब इसमें दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, तो ये पीरियोडिक भी है और SHM भी है। लेकिन इसमें इस टर्म की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, इसकी कुछ और है, ये तो दो फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये नॉट SHM। सिर्फ इतना देखना है, SHM नहीं है ये। क्या देख लिया हमने? फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, एक सी है ही नहीं फ्रीक्वेंसी, ये अलग है, ये अलग है, दो फ्रीक्वेंसी सुननी पड़ेगी। मैंने उस दिन बोला था ना, धम धम झन 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 ये सब सुनना पड़े, तो वो तो फिर कठिन हो गया ना। तो ये SHM नहीं है, ये SHM भी है, पीरियोडिक भी है। ये पीरियोडिक तो है लेकिन SHM नहीं है। आइए एनसीईआरटी का सवाल करते हैं ना, लॉजिक मैंने बता ही दिया, एनसीईआरटी के सवाल करते हैं। जैसे सॉल्व एग्जांपल है 14.2 आ जाएगा प्रैक्टिस से, ये सारे जो कराऊंगा ना हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 14.2 है, एग्जाम्पल 14.2। वो कह रहे हैं इनमें से आपको ये देखना है बस, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, बस इतना देखना है। तो सीधी सी बात है, इसमें 4 सवाल है। पहला सवाल है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये पीरियोडिक, तो ये पूरा भी पीरियोडिक है और ये SHM भी है। उसने पूछा नहीं है लेकिन ये SHM भी है। दूसरा सवाल, अच्छा तो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड कितना होगा उसने पूछा, टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड होगा 2π/ω। ये तो आसान है। दूसरा क्वेश्चन है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2ω t प्लस साइन 4ω t। ओके, ये अब सुनिए, इसमें 3 टर्म है, पीरियोडिक 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 कॉम्बिनेशन, तो ये पीरियोडिक तो है, टिक लग गया, है ना? SHM है ये। अब आप बताओ SHM है या नहीं है? उसने नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूं, SHM है या नहीं है? नहीं है, ये SHM नहीं है। बताओ इस टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2π/ω टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना है? 2π/2ω और इसका टाइम पीरियड कितना है? तीसरे टर्म का 2π/4ω। सबका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो ये SHM कैसे हो जाएगा?
अब उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो ये पूछता है, चलो कोई बात नहीं, पीरियोडिक तो है ना, यदि पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड भी होगा। अब टाइम पीरियड, अब यहां पे 3 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, ऐसे समझ लो। तो कोशिश करिए बेटा, बताता हूं, एक दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट करने की करिए कोशिश। 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा सब में आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं T1/2 और इसको लिख सकते हैं T1/4। पहले ऐसा कुछ टर्म ढूंढना पड़ेगा आपको भी और मुझको भी। फिर एक रफ पे काम करेंगे, रफली एक काम करेंगे। कोई एक इजी वैल्यू ले लेता हूं, मैंने T1 ले लिया 8 सेकंड। T1 क्या ले लिया? 8 सेकंड, ये वाला। तो फिर T2 कितना आएगा? T1/2 4 सेकंड। T3 कितना आएगा? 8/4 2 सेकंड, है ना। ये 3, इसमें 3। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि अब की बार एक इंस्ट्रूमेंट और ले लेते हैं। ये रहा, ये धम 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 बजा रहा है, ये खन 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 बजा रहा है, ये छन 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 बजा रहा है। ठीक, इसका टाइम पीरियड 8 सेकंड है, ये हर 8 सेकंड में बजाएगा। इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड है, वो वाली वैल्यूज ये हम रफ में काम कर रहे हैं, और इसकी 2 सेकंड ले ली। तो अब बताइए 0वें सेकंड T=0 पर ये तीनों सुनाई देंगे। T=1 पे कुछ नहीं सुनाई देगा, लेकिन T=2 सेकंड पर ये तो नहीं सुनाई देगा, ये भी नहीं सुनाई देगा, ये सुनाई देगा दूसरे सेकंड। तीसरे सेकंड कुछ नहीं सुनाई देगा। अब चौथे सेकंड जो सुनना, चौथे सेकंड, ये तो अभी इसका नंबर आया ही नहीं है, ये बच जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये भी बच गया होगा। लेकिन अभी सिर्फ ये 2 बजे, कॉम्बिनेशन एक साथ कब बजेगा बताइए? वो कौन सा टाइम होगा जब तीनों बजेंगे? बोलो, वो कौन सा टाइम होगा जब तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे? 8वां सेकंड होगा। 8वां सेकंड होगा जब धम छन और खन तीनों की आवाज आ रही होगी। ठीक है, तो यानी अब अगली बार कब सुनाई देंगे ये बताओ? अब आप खुद फील कर लीजिए, अब अगली बार तीनों कब सुनाई देंगे? 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, कब सुनाई देंगे तीनों एक साथ? तो जब तीनों एक साथ सुनाई देंगे, जी हाँ 16 सेकंड, अगली बार 16वें सेकंड। तो यानी कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड हुआ 8 सेकंड, क्योंकि अब 8-8 सेकंड के बाद कॉम्बिनेशन तीनों एक साथ बजेंगे। तो कॉम्बिनेशन का जो टाइम पीरियड निकला वो निकला 8 सेकंड। पर 8 नहीं लिखना, T1 लिखना है। T1 कितना? 2 पाई/ओमेगा। इस तरीके से आंसर ढूंढ सकते हो आप, ये आर्गुमेंट जनरेट करके। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये है e⁻−ω t और चौथा log ω t। लात मारो, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं वो पीरियोडिक ही नहीं, तो ये दोनों पीरियोडिक ही नहीं है। और जब पीरियोडिक ही नहीं है तो फिर काय बात का पीरियड ढूंढेंगे? इनमें फिर कोई टाइम पीरियड भी नहीं होता। एक पेज और पलटिए, एक और सवाल 14.3, एग्जाम्पल 14.3। ठीक है, तीसरी मीटिंग की जरूरत पड़े तो आना पड़ेगा बेटा आपको। हाँ, लेकिन इसी को कराऊंगा मैं, और कोई चीज नहीं कराऊंगा मैं, है ना। ठीक, यदि ये सवाल कुछ रह जाएंगे यही तो आपको आना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल 14.3 वो कह रहे हैं, वही पहला सवाल है इसमें, बताना एक्स तो नहीं दिया, मैंने लिख दिया बस उसे, ये आपके लिए बताना ये पीरियोडिक भी है, पीरियोडिक है, हाँ है, एसएचएम है, हाँ है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। टाइम पीरियड कॉम्बिनेशन का आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो मेरे कराने लायक है, x=sin² दे रखा है। अब ये गौर से देखोगे तो ये sin ω t इंटू sin ω t है ये, तो ये प्लस और माइनस तो है नहीं, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है नहीं। लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, एकदम जज्बाती होकर ये नहीं बोलना कि नहीं हाँ अब ये पीरियोडिक नहीं है। रुको, पहली बात ये sin² लिख रहा है, साइन इंटू साइन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। फिर हम इसमें एक बुद्धि ये लगाते हैं कि हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है sin² θ = 1 - cos 2θ/2। मैंने इन द बिगनिंग बताया भी है जी, डे जीरो नाम से वीडियो डली हुई है, वो केवल मैथमेटिक्स बताइए। तो sin² θ 1 - cos 2θ/2 होती है, इससे स्क्वायर हट जाता है। तो यदि मैं थीटा की जगह ω t लिख दूं तो हमारा हो जाएगा sin² ω t =
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो पहले तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ये लिख दीजिए, 1 बाहर, हाफ बाहर ले लेता हूं या अलग अलग लिख सकता हूं, हाफ को हाफ माइनस हाफ कॉस 2 ओमेगा टी। पहली बात तो ये पीरियोडिक तो है, लेकिन एसएचएम है या नहीं है, तो देखिए ये साला अलग ही कहानी जोड़ रही है। यदि ये नहीं होता तो ये एसएचएम होता, लेकिन ये आप देखिए, अब सुनना जो मैं करने जा रहा हूं। यदि मैं हाफ कॉस 0t लिख सकता हूं या नहीं, इसको नहीं छेड़ रहा मैं, इसको तो एज इट इज लिख दिया। लेकिन आप खुद सोचो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ कॉस 0t, मतलब ये टर्म 0 ही है और कॉस 0 हमेशा 1 होता है, तो मैंने 1 को थोड़ा सजा के ऐसे लिख दिया। अब आप देखेंगे कि इस टर्म की फ्रीक्वेंसी ये है और इस टर्म की फ्रीक्वेंसी ये है, दोनों टर्म की फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं है। इस टर्म की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसकी 0 है, तो ये एसएचएम तो हुआ ही नहीं ना। फिर मेरे पास एक और आर्ग्यूमेंट है, वो भी देखिए, एक और आर्ग्यूमेंट है ये साबित करना कि एसएचएम नहीं है। x इक्वल टू आपका दे रखा है हाफ माइनस हाफ कॉस 2 ओमेगा टी, है ना। ठीक, x का डिफरेंशिएशन करते हैं, वेलोसिटी आ जाएगी, बताओ dx अपॉन dt से वेलोसिटी आ जाएगी। तो डिफरेंशिएशन इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हाफ कॉस का होता है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। अब एक मिनट, ये तो माइनस हाफ कॉस 2 ओमेगा टी का करते हैं पहले, है ना, तो ये हो गया माइनस 2 कॉस साइन 2 ओमेगा टी, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, यानी वेलोसिटी हो गई माइनस माइनस प्लस साइन 2 ओमेगा टी, ये वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन निकालना तो dv अपॉन dt करना पड़ेगा, d अपॉन dt मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आएगा 2 cos 2 ओमेगा टी, आ गया ना ये। अब गौर से सुनो, आप लाख कोशिश कर लेना a को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नहीं डिजाइन कर पाओगे, जैसे पास्ट में हो गया था। a इक्वल टू हम कुछ एडजस्ट कर देते तो a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नहीं लिख पा रहे हो आप, और जब नहीं लिख पा रहे हो तो ये एसएचएम नहीं हुआ। पहले क्या होता था, ये कुछ दिखता था, ओ ये तो एक्स है हमारा, उस एक्स को गुजर देते थे उसमें। एक्स तो इस बार ये भी तो है, एक्स में ये सब भी तो है, तो याद रखना ये एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक है। आइए और सस्ते सस्ते क्वेश्चन, सस्ते क्वेश्चन है अभी तो, क्वेश्चन है हमारा, अब एक्सरसाइज पे आ जाइए। हाँ 2 ओमेगा आएगा, सॉरी 2 ओमेगा आएगा, हाँ बेटा वो डिफरेंशिएशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो 2 ओमेगा आएगा बाहर, वो जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा। 14.4 एक्सरसाइज का, और ये लास्ट सवाल है हमारा, लास्ट सवाल है आज का एक्सरसाइज का 14.4। तो E और F देखिए, पहले E और F सवाल देखिए। एक्सपोनेंशियल ये लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका मतलब होता है e की पावर ये, ऐसे की बजाय ऐसे, प्रिंटिंग के समय ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी प्रिंट होती है ना, पुराने जमाने में टाइपराइटर होते थे तो ऐसे लिख नहीं पाते थे वो, तो ऐसे लिख देते थे, नहीं है पीरियोडिक ये। और अगला क्या है F, 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, नहीं है पीरियोडिक। पहला बताइए पीरियोडिक भी है और एसएचएम भी है, अपने आप निकाल लेना। अब मेरे बताने लायक क्वेश्चन है बी। अब बी क्वेश्चन दे रखा है साइन क्यूब ओमेगा टी, चलिए बताता हूं मैं। हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन 3 थीटा, और वो होता है 34 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 4 एक्चुअली साइन क्यूब इसमें है ना, तो 4 साइन क्यूब थीटा कितना हो गया, समझ जाओगे अभी ये क्यों किया मैंने। 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, तो 4 को हटा दीजिए, तो जब 4 को यहां से हटाऊंगा तो ये हो गया। अब थीटा की जगह ओमेगा टी यदि लिख दूं, तो यानी साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, अब आप बताइए। साइन ओमेगा टी को लिख सकते हो 3/4 साइन ओमेगा टी माइनस 1/4 साइन 3 ओमेगा टी। यहां मैं आपकी कोई मदद नहीं कर रहा हूं, मैंने आपके सामने बोर्ड पे जो करना था वो कर दिया, बाकी आपकी ट्रिग्नोमेट्री खराब है तो आप कभी नहीं समझ पाओगे इसको। अब बताइए, इसको एक्स लिख दिया मैंने, है ना, एक्स मतलब इसे हटा देता हूं एक्स, ठीक है, लिख ही देता हूं एक मिनट, साइन क्यूब ओमेगा टी। अब आपको ये बताइए, ये पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ है,
ये पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ है, तो पीरियोडिक फंक्शन है, पी फंक्शन है। एसएचएम है ये नहीं है, क्योंकि इस टर्म की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, इसकी कुछ और। अब फिर वही आता है कि कोई बात नहीं, एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक तो है, तो कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ये तो आप निकाल सकते हो या नहीं। अब कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड में क्या सोचना होता है, धम धम छन छन खन खन, है ना। चलिए, तो अब आपके लिए एक स्मार्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी मुझे पता है सब कर जाओगे, सब कर जाओगे डीवी। ये जो डी क्वेश्चन है, कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी प्लस कॉस 5 ओमेगा टी, ये तो आप कर जाओगे, कर जाओगे, ठीक है। सवाल ये है, मैंने अपनी तरफ से बना दिया, सिर्फ इतना हो, सिर्फ इतना हो। तो अब बताइए, इसका कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड निकालिए, निकालिए। और मैं इतनी देर वीडियो को पॉज कर रहा हूं, और यदि मीटिंग चली जाए तो अगली मीटिंग, आंसर जानना चाहो तो अगली मीटिंग में आ जाना, यदि आंसर जानना चाह रहे हो तो। मैंने पॉज कर दिया है। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी कर दिया, बता ही देता हूं। बताइए, इसका जो टाइम पीरियड है इस फंक्शन का, वो है 2π/3 ओमेगा, और इस फंक्शन का टाइम पीरियड कितना है, t2 = 2π/5 ओमेगा। सिर्फ ये है ना। मैंने पहली बात क्या बताई थी कि पहले इनके बीच में कोई रिलेशनशिप ढूंढो। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया ढूंढना, है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, T1 या T2 को आपस में डिवाइड भी कर सकते हो। तो T1 है 2π/3 ओमेगा और T2 है 2π/5 ओमेगा। कट गया, कट गया, 5/3। इसका मतलब T1 की जो वैल्यू आ रही है वो 5/3 T2 आ रही है। कुछ आप ऐसा ढूंढ लेते हो, और पक्का रिलेशनशिप क्यों नहीं मिलेगा, ये मिल गया। तो एक ऐसी वैल्यू, तो इफ T2 = मैंने लिया 3 सेकंड, 3 सेकंड, तो T1 कितना होगा, 5 सेकंड। दिख रहा है ना, यानी अब समझना, यदि T2 3 सेकंड है तो T1 5 सेकंड होगा। तो अब अपने मन में सोचिए, यदि धम धम छन छन सुनोगे तो कितने कितने सेकंड के बाद वो धम धम छन छन सुनाई देगी। अब बताओ आप कॉम्बिनेशन की, बहुत आसान है, आप सोचोगे तो बस 0वें सेकंड दोनों एक साथ सुन लोगे, तीसरे सेकंड सिर्फ ये सुनोगे, चौथे सेकंड कुछ नहीं, 5वें सेकंड सिर्फ ये। अब आप बताइए वो कौन सा टाइम होगा, हर 6 सेकंड, 6 सेकंड पे तो इसकी आवाज ही नहीं आएगी, 6वें सेकंड तो इसकी आवाज ही नहीं आएगी, क्योंकि ये तो 5वें सेकंड बजेगा, फिर ये 10वें सेकंड बजेगा। यार इसमें गलत करके हर्ष तू, गड़बड़ हो गया। 1 सेकंड पर, अरे काय को 1 सेकंड पर, क्या बात कर रहे हो यार, अंधेरे में तीर मार रहे हो तुम तो यार। विधि कह रही है 8वें सेकंड, अच्छा 8वें सेकंड ये कैसे बच जाएगा, 8वें सेकंड ये तो 0वें सेकंड बचेगा, 6 + 1 7वां सेकंड। अरे यार ये तो तुक्के में तुक्के मारे जा रहे हो, ये भगवान। अब की बार तुमने यार दिल तोड़ दिया है यार, बहुत बड़ा दिल तोड़ा है तुमने। तुम यार ये नहीं बता पा रहे हो यार, अभी मैं पढ़ा के आया हूँ ऑफलाइन, क्या कहते हैं, सबने बता दिया ये। यदि तो कैसे मेरे दिल को तोड़ दिया। भूमिका आप भी नहीं, स्वानी आप भी नहीं। यदि 0 सेकंड पे दोनों की आवाज आई साथ, धम और छन, ये और ये सुनाई दिए, तो तीसरे सेकंड माना ये धम है ना, T2, इसको धम मान लेते हैं, इसको छन मान लेते हैं, तो T2 है ना। अरे क्या हो गया, धम छन, T2 इसको माना है ना हमने, ठीक। तो तीसरे सेकंड आपको ये सुनाई देगी, ये तो नहीं सुनाई देगी ना, चौथे सेकंड कुछ नहीं सुनाई देगा, 5वें सेकंड ये नहीं सुनाई देगी, ये सुनाई देगा। अबे बाबा 15 सेकंड एनसीएम लेना नहीं जानते हो, 15वां सेकंड होगा जब दोनों की आवाज सुनाई देगी। 15वां सेकंड होगा या नहीं होगा, 15वें सेकंड सोचो, 3 के साइकिल करते करते वो भी आ जाएगा, और 5 करते करते वो भी आ जाएगा। घार हो तुम, बाकी कंजड़े हो यार। अरे कितनों को समझ में आ गया कि हाँ 15 सेकंड होगा कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड। अब बहुत एनर्जी खराब कर दी तुमने मेरी, 15 सेकंड। लेकिन आंसर 15 सेकंड तो नहीं लिखना ना, अब साला T2 भी नहीं लिखना, T1 भी नहीं लिखना, तो 15 सेकंड देखो, या तो इसे 5 × 3 या 3 × 5, ये क्या चीज है, 3 सेकंड T2, 5T2 लिखो या 3T1 लिख दो, 5T2 या 3T1। 5T2 कितना था, T2 था 2π/5 ओमेगा, यानी 2π/ओमेगा आएगा। मेरे बस की बात नहीं, इससे ज्यादा बताऊं। T1 कितना,
2π/3 ओमेगा, इससे भी निकाल दोगे तो भी है। अब होमवर्क तो लो, तुम बाकी गंवार रहे आज तो। होमवर्क है जो मुझे गलती से पहले देने थे वो नहीं दे पाया। देखिए सॉल्व एग्जाम्पल, फटाफट सुनना। पहला, दूसरा हालांकि मैं करा चुका हूं, तीसरा खुद से एक बार करना, चौथा एग्जाम्पल एक बार मैं बोलूंगा दोबारा नहीं बोलूंगा, चौथा, पांचवा, पांचवे को ढंग से पढ़ना है ना, छठा मत करना, अभी अभी आप नहीं कर पाओगे। पांचवा करना जो मलूक सवाल है, सातवां मैंने कराई दिया। एक्चुअली आपको मैं बताऊं, लो मैं रफ कर देता हूं, बाकी सब पहला, पांचवा और आठवां करना है, पहला, पांचवा और आठवां एग्जाम्पल का। ओके, पहला, पांचवा, आठवां एग्जाम्पल का।